बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वुजू के फ़राइज़ और सुन्नतें। वुजू में 4 फ़र्ज हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक भी फ़र्ज रह गया या सही तरह से नहीं हुआ तो वुजू नहीं होगा और उसके बगैर नमाज भी नहीं हो सकती। नंबर 1, मुंह धोना, यानी माथे पर बाल निकलने की जगह से ठोरी के नीचे तक और एक कान के किनारे से दूसरे कान के किनारे तक पूरा चेहरा इस तरह धोना कि बाल बराबर भी कोई जगह सूखी न रह जाए, वरना वुजू नहीं होगा। नंबर 2, कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना। नंबर 3, सिर का मसह करना, यानी भीगा हुआ हाथ फेरना। नंबर 4, टखनों समेत दोनों पांवों का धोना। शुरू पेशानी यानी माथे पर जहां से बाल खत्म हो जाते हैं से ठोरी तक लंबाई में और चौड़ाई में एक कान से दूसरे कान तक मुंह है। इस हद के अंदर जिल्द स्किन के हर हिस्सा पर एक बार पानी बहाना फर्ज है। जिसके सिर के अगले हिस्सा के बाल गिर गए या जमे नहीं, इस पर वहीं तक मुंह धोना फर्ज है जहां तक अक्सर बाल होते हैं, और अगर अक्सर जहां तक बाल होते हैं उससे नीचे तक किसी के बाल जमे तो उन बालों का जड़िएच तक धोना फर्ज है। मूंछों, भवों या बच्ची, यानी वो बाल जो नीचे के होंठ और ठोरी के बीच में होते हैं, के बाल इतने घने हों कि खाल बिल्कुल ना दिखाई दे तो जिल्द का धोना फर्ज नहीं, बालों का धोना फर्ज है। और अगर इन जगहों के बाल घने ना हों तो जिल्द का धोना भी फर्ज है। अगर मूंछें बढ़कर होंठों को छुपा लें तो मूंछें हटाकर होंठों का धोना फर्ज है, चाहे मूंछें घनी हों या छिद्री। दाढ़ी के बाल अगर घने ना हों तो जिल्द का धोना फर्ज है, और अगर घने हों तो गले की तरफ दबाने से जितने चेहरे के घेरे में आए उनका धोना फर्ज है और जड़ों का धोना फर्ज नहीं। और जो घेरे के बाहर हों उनका धोना भी जरूरी नहीं। और अगर कुछ हिस्सा में घने हों और कुछ छिद्रे तो जहां घने हों वहां बाल और जहां छिद्रे हैं इस जगह जिल्द का धोना फर्ज है। होंठों का वो हिस्सा जो आदतन होंठ बंद करने के बाद जाहिर रहता है, इसका धोना फर्ज है। तो अगर कोई खूब जोर से होंठ बंद कर ले कि उसमें का कुछ हिस्सा छिप गया और इस पर पानी ना पहुंचा, न कुल्ली की कि धुल जाता तो वुजू नहीं हुआ। लेकिन वो हिस्सा जो आदतन मुंह बंद करने में जाहिर नहीं होता, उसका धोना फर्ज नहीं। गाल और कान के बीच में जो जगह है जिसे कनपटी कहते हैं, इसका धोना फर्ज है। लेकिन इस हिस्से में जितनी जगह दाढ़ी के घने बाल हों वहां बालों का, और जहां बाल नहीं हो या घने नहीं हो तो जिल्द का धोना फर्ज है। नथ का सुराख अगर बंद ना हो तो इसमें पानी बहाना फर्ज है। अगर तंग हो तो पानी डालने में नथ को हिला दे, वरना जरूरी नहीं। आंखों के ढैले और पपोटों के अंदरूनी हिस्सों को धोने की कुछ जरूरत नहीं, बल्कि धोना नहीं चाहिए, यह नुकसानदेह है। आंख के कौए पर पानी बहाना फर्ज है, मगर सुरमे का जुर्म कौए या पलक में रह गया और वुजू कर लिया और मालूम नहीं हुआ और नमाज पढ़ ली तो हर्ज नहीं, नमाज हो गई, वुजू भी हो गया। और अगर मालूम है तो उसे छुड़ा कर पानी बहाना जरूरी है। पलक का हर बाल पूरा धोना फर्ज है। अगर इसमें चीपा डिरेच वगैरह कोई सख्त चीज जम गई हो तो छुड़ाना फर्ज है। अगर अनजाने में या बेइख्तियारी में भी उन पर पानी बह जाए, जैसे बारिश हुई और वुजू में धोए जाने वाले सब आजा के हर हिस्सा से 2-2 बूंद बारिश के पानी के बह गए, वो आजा ढुल गए और सिर का चौथाई हिस्सा गीला हो गया, या किसी तालाब में गिर पड़ा और आजाए वुजू पर पानी गुजर गया, वुजू हो गया। जिस चीज की आदमी को अमूमन या खुसूसन जरूरत पड़ती रहती है और इसकी एहतियात रखनी मुश्किल हो, नाखूनों के अंदर या ऊपर या और किसी धोने की जगह पर यह लगे रह जाते हों, तो चाहे ये चीज जर्मदार हो, चाहे उसके नीचे पानी ना पहुंचे, चाहे सख्त चीज हो, वुजू हो जाएगा। जैसे पकाने गूंधने वालों के लिए आटा, रंगरेज के लिए रंग का जर्म, औरतों के लिए मेहंदी का जर्म, लिखने वालों के लिए रोशनाई का जर्म, मजदूर के लिए गारा मिट्टी, आम लोगों के लिए कौए या पलक में सुरमे का जर्म। इसी तरह बदन का मेल, मिट्टी, गुब्बार, मक्खी, मच्छर की बीत वगैरह। किसी जगह छाला था और वो सूख गया, मगर उसकी खाल अलग नहीं हुई तो खाल अलग करके पानी बहाना जरूरी नहीं, बल्कि उसी छाले की खाल पर पानी बहा लेना काफी है। फिर उसको अलग कर दिया तो अब भी इस पर पानी बहाना जरूरी नहीं। मछली की सीलन आजाए वुजू पर चिपका रह गया, वुजू ना होगा कि पानी उसके नीचे ना बहेगा। वुजू के फर्ज अदा करने से वुजू तो हो जाएगा, पर सवाब तमाम सुन्नतों के साथ अदा करने पर ही मिलता है। वुजू की सुन्नतें: नियत करना, यानी अल्लाह ताला का हुक्म मानने की नियत से वुजू करना।
बिस्मिल्लाह से वुजू शुरू करना। दोनों हाथों को गट्ठों तक 3-3 बार धोना। पहले दायां और फिर बायां हाथ धोना। दांतों में मिसवाक करना। कम से कम 3 बार दाहिने बाएं ऊपर नीचे के दांतों पर दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करना। रोजादार न हो तो गरारा भी करे दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। बाएं हाथ से नाक साफ करना। दाढ़ी का खिलाल करना, यानी उंगलियों को गले की तरफ से दाढ़ी में डालकर ऐसे फेरना जैसे कंघा करते हैं। हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना। वुजू में धुलने वाले हर हिस्से को 3 बार धोना। पूरे सिर का मसाह करना, कानों का मसाह करना। तरतीब से वुजू करना। दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे से बाहर हैं उनका मसाह करना। वुजू में धुलने वाले हिस्सों को पै दर पै धोना, यानी एक हिस्से के सूखने से पहले दूसरे को धोना। हर मकरूह काम से बचना।